मामला जो है वो उदयपुर से लेकर अमरावती तक पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है कि हर कोई, चाहे वो सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ी घटना हो उसके बाद एक्टिव हो। ये राजस्थान में भी नजर आता है और ये महाराष्ट्र की पुलिस को देखकर भी नजर आता है। अब अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कमी कहां हो रही है? क्या सरकार की नीयत में कमी हो रही थी या पुलिस प्रशासन, जिसका जिक्र बार बार कर रहा हूं मैं, कानों में रुई डालकर बैठा था, इंतजार कर रहा था कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए फिर कुछ हम करें? शुभांकर जी, दोनों तरफ से बहुत गंभीर त्रुटियां रही हैं, सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से। सरकार की इस तरफ से कि उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार किया कि राजस्थान ऐसे शांति प्रिय प्रांत में 12 दंगे हुए और दंगों के ऊपर आप कार्रवाई तो देख लें जरा, जिसको कहते हैं कि कैंसर के ऊपर हमने लाल दवा लगा दी। इसी तरीके से कोटा ऐसे शहर में पीएफआई की रैली का क्या औचित्य था? आपने एक वातावरण उत्पन्न कर लिया। आपने जो बात माननीय मंत्री श्री प्रताप सिंह जी से कहा उसका कोई माकूल जवाब तो छोड़ दें, आपने पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने 4 बार जाके कहा कि उसकी जान को खतरा है, उसकी दुकानें बंद की जा रही हैं, पड़ोसियों ने कहा, पुलिस ने एक कार्रवाई नहीं की। 17 तारीख को पहला वीडियो आता है कि हम तुम्हारी हत्या करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोनों पक्षों को थाने पे बुला के तथा कथित राजीनामा समझौता कराया जाता है, दोनों पक्ष का एका हो गया। कैसा एका? अगर आप में जरा सी भी सलाहियत होती तो 107, 116, 3 में 10-10 लाख के मुचलके पे इनको तबाह कर देते। आपने किया नहीं, क्योंकि एक पुलिस का उदार दृष्टिकोण इन हत्यारों के प्रति था। फैक्ट्री पे आ जाइए, ये फैक्ट्री में जहां से आप टिन स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, आपने चाकू बना कैसे लिया? मैंने भी पुलिस की बहुत नौकरी की है, आप चाकू बना के देखिए, वही चाकू आपकी मौत का कारण बनेगा। क्षमा कीजिएगा, मेरी बातें असंगत है। पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी पतलूने गद्दी कर देंगे, लेकिन अगर हम इनको दूध पिलाएंगे, हम इनके साथ उदारता निभाएंगे तो जो होना था वो तो हो गया। अब आइए अमरावती पे। अमरावती में वफादारी का आलम तो देखिए जरा। वहां पर इन्होंने ये किया कि ये डकैती है, ये राजनी है। दुकान शटर बंद करके जा रहे थे और इनके साथ लूट का प्रयास किया गया। दरअसल इससे घिनौना प्रयास आतताइयों को बचाने का कोई हो नहीं सकता जो पुलिस तंत्र ने किया। और पुलिस तंत्र क्यों करता है? पुलिस तंत्र वो करता है जो उनके आका उनको समझाते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारी छवि ऐसी होनी चाहिए। पुलिस सुधार कोई दल नहीं। बीजेपी के अवनीश अवस्थी जी जो भी है, मैं पूछूंगा, आप बातें तो बहुत 9 लाख की करते हैं, लेकिन पुलिस सुधार के बारे में कभी आपने चिंता की है? कभी आपने पुलिस को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की है? क्योंकि आप सब चाहते हैं कि पुलिस आपकी कठपुतली बनी रहे और अपनी आप छड़ी से पुलिस को नचाते रहे, तो परिणाम ऐसी अपंग पुलिस से यही अपेक्षा की जाती है। नहीं, ये बड़ी बात आपने की कि अपंग पुलिस से अपेक्षा, लेकिन पुलिस को अपंग बनाने के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल बीजेपी से पूछूंगा, हालांकि बीजेपी की तरफ से आज कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अवनीश जी हमारे साथ हैं और भी कुछ लोग हैं, लेकिन साधना जी, ये सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगा और ये सवाल आपसे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में सरकार आपकी है। जिस महाराष्ट्र में यह घटना घटित हुई, जिस वक्त घटित हुई, उस वक्त भी सरकार आपकी वहां पर थी और ऐसा लगा गया कि शुरुआत में वहां पर मामले को दबाया गया, रॉबरी की बात की गई और उसके बाद अब जब धीरे धीरे चीजें एक्सपोज हो रही हैं तो बहुत कुछ निकल कर आ रहा है। क्या पुलिस प्रशासन के हाथ पांव को कमजोर करने के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से घटनाएं घटित हुई? और क्यों ना आप पर यह आरोप लगे कि आप लोगों ने ऐसी किसी घटना का इंतजार किया, लोगों के आक्रोश को बढ़ने दिया, कानून व्यवस्था को समय पर टाइट नहीं किया, शायद ये घटनाएं ना होती। ये आप पर आरोप लग रहे हैं। आदरणीय शुभांकर जी, देखिए, बतौर राष्ट्र प्रवक्ता बड़ी जिम्मेदारी से इस विषय पर अपनी बात रखूंगी। बड़ा गंभीर विषय है। पहली बात यह कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दोहरा मापदंड इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर में 2 दरिंदों ने कन्हैया लाल का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और उनकी हत्या के बाद किस तरीके से वीडियो बनाई गई, बड़ा ही निंदनीय है। हमने तत्काल गिरफ्तारी की, उसके बाद एनआईए को जब जांच सौंपी गई, हमारी ये उम्मीद है कि तत्काल फांसी की फंदे पर उनको चढ़ाया जाए और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा। दूसरी बात, वही मैं आपको इसी से एक जुड़ी हुई बात बता देती हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में 2 व्यक्तियों ने एक कमलेश तिवारी के नाम से गला कलम करने पर, सिर कलम करने पर 1.5 करोड़ और 51 लाख का इनाम घोषित किया। 2019 में उन्हीं कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस जिम्मेदार नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करने का काम किया? जवाब है नहीं। और उसके बाद हम तो कह रहे हैं उदयपुर के लिए ठीक है, राजस्थान में हमारी सरकार है, जिम्मेदारी है, नैतिक है और ये गलत हुआ है, बिल्कुल बस ना करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक राज्य में नहीं। उत्तर प्रदेश के कमलेश
ब्रजेश तिवारी वाले मैटर में भी यही होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डॉली दमाए जो गौरक्षक बनकर सामने आए, गौ तस्कर कहां के थे विश्व हिंदू परिषद के, पीट पीट कर हत्या कर दी शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पुलिस ने क्या कार्रवाई की। महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगी, उदयपुर के अंदर एक नया कोण सामने आया है, नया एंगल सामने आया है। एंगल ये है कि जो है अटारी जिनका नाम आ रहा है, रियाज अटारी, वो रियाज अटारी तो राजस्थान के उदयपुर के भाजपा के सक्रिय सदस्य थे भाई। उनकी गुलाब चंद कटारिया जो कि राजस्थान के गृह मंत्री रहे, उनके साथ तस्वीरें हैं, उनके हर कार्यक्रम में शामिल होता रहा ये अटारी। और उसके बाद ये अटारी भाजपा का सदस्य जो हत्यारा साबित हुआ, तो आज मैं क्या कहूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है शुभांकर जी? ये कोई सहयोग नहीं, ये नफरत फैलाकर वोट मांगने वाली भाजपा का एक जीता जागता प्रयोग नजर आता है। और मैं ये जरूर कहूंगी, शांति की अपील भी करूंगी। वह बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की शांति की अपील, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने भी नहीं की, लेकिन जिस तरह उदयपुर की घटना के लिए राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है, वैसे ही गुजरात के गोधरा और गदर के लिए नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार ठीक है। आपने सारी बातों को लपेट कर रख दिया, मैंने आपको पूरा समय दिया कि वहां के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ। ठीक है साधना जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री तारीफ क्यों कर रहे थे कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, जबकि उन्हीं के डीजीपी कह रहे हैं कि देखिए बहुत बड़ी चूक हुई है और कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री और डीजीपी में कोई एक तो झूठ बोल रहा है, एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि विरोधाभास है। लेकिन अविनीश जी जरा आप ये समझाइए, जो आरोप साधना जी ने लगाए हैं कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो बढ़ चढ़कर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वही घटनाएं बीजेपी शासित में होती तो खामोश आते हैं। जिस तस्वीर का वो जिक्र कर रही है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, और क्या इस देश को माहौल खराब करने के पीछे जिम्मेदार आप लोग हैं? आपकी सोच है, जिस विचारधारा को आप लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यह आरोप कांग्रेस बार बार आप पर लगा रही है कि इस घटना का मूल कारण आप लोग हैं। शुभंकर जी, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने विचारधारा की बात, मैं भाजपा और विचारधारा तो बहुत सारे करोड़ों लोगों की है ना, हर एक आदमी प्रवक्ता तो हो नहीं सकता। तो प्रवक्ता के नाते भाजपा का कोई व्यक्ति इसका जवाब दे, वो बात अलग है। इस चीज को मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था और मैं विचारधारा से जुड़े लोग हैं, भाजपा का अधिकारी प्रवक्ता और मैं इसको भाजपा और कांग्रेस की दृष्टि से देखता भी नहीं हूं, बिल्कुल बिना किसी इसके देखता हूं। बात बड़ी साफ सी है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि उदयपुर की हत्याकांड हुआ, उसके लिए पूरी तरीके से एक राजनीतिक दल यानी कि भाजपा जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस ये करेगी तो क्या इस की सच्चाई तक पहुंच पाएंगे हम? क्या वास्तविक समस्या तक पहुंच पाएंगे हम? क्या ये तो नहीं हो सकता ना। बात वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के अमरावती की एक भी नहीं की। आपने महाराष्ट्र के अमरावती का सवाल पूछा, उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा एक वो जो था व्यक्ति, वो उदयपुर का सक्रिय भाजपा सदस्य गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी फोटो है। इस आधार पर क्या अशोक गहलोत सरकार उसके खिलाफ बचा दिया? इसलिए उसने क्या बात करती हैं आप? इसलिए बचा दिया उसको क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी तस्वीर थी, इसलिए उसको हत्या करने की इजाजत दे दी आपने, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के साथ उसकी फोटो थी। नहीं, बीच में नहीं, मैंने भी नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, बाद में बोलिएगा। साधना जी मैं आपके पास आऊंगा। साधना जी, बीच में नहीं बोला था मैं। साधना जी देखिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सारी बातें की, मैंने आपकी बातों को बड़ी शांति सुना। दंगल कार्यक्रम का नाम है, आपस में दंगल नहीं करेंगे हम। एनआईए जो इसकी वो कर रही है, वो भी सौंपी नहीं गई है, उसका विरोध किया गया कि एनआईए इसकी जांच क्यों करेगी। जहां तक मेरी खबर है कोई सौंपी नहीं गई। शांति तो करेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केंद्रीय, और जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अगर बीएसएफ पंजाब में भेजी जाएगी या बंगाल में भेजी जाएगी तो सारे मिलकर कहते हैं ये फेडरल करेक्टर है, यहां पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, आप क्यों भेज रहे हैं वहां पर? तब तो ये आएगा। और शांति की अपील कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करेंगे। इसके लिए जिम्मेदार जो है, इस पूरे वातावरण के लिए, इस पूरी घटना के लिए, उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को। यह बात नहीं चलने वाली। उदयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, आज तक आपने खुद कहा, मंत्री जी से पूछा था आपने कि मतलूब अहमद को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ये तो आपने 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये रिश्ता क्या नजर आता है? ठीक है सर।